पीआरडी जवानों की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर क्यों उठ रही है? समान वेतन की मांग का पूरा सच और विश्लेषण जानिए इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि पीआरडी जवानों की आवाज को उठाने के लिए 15 सूत्री मांगे प्रदेश अध्यक्ष शमशेर अहमद लेकर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की उस लड़ाई के बारे में जो केवल वेतन की नहीं बल्कि सम्मान की है, अधिकार की है और सरकारी आदेशों के पालन से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। क्या सच है हाई कोर्ट ने पीआरडी जवानों के पक्ष में जो आदेश दिया था, अगर दिया था तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? पत्र में किन किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है और अगर ये मांगे पूरी हो जाएं तो इसका पीआरडी जवानों और व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम इसी पूरी विषय पर सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब बारीकी तथ्य निकालेंगे, जैसे कि बाल में खाल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। लेकिन पहले नंबर पर हम ये जान लेते हैं कि पत्र के अनुसार ये मामला है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2023 को समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में आदेश जारी किया था। बाद में इस मामले में अपील और आगे की न्यायिक कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि आदेशों का पालन अभी तक नहीं हुआ है और अवमानना याचिका भी दायर की गई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अदालत का आदेश और उसका वास्तविक क्रियान्वयन 2 अलग अलग चरण के रूप में होता है। यदि किसी आदेश पर आगे अपील या अन्य न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तो अंतिम स्थिति अदालत के रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होती है कहीं ना कहीं। इसलिए इस पत्र में जो कहा गया है उसे उसी रूप में समझना चाहिए। अगले भाग में समझते हैं कि पत्र में लगाए गए मुख्य आरोप क्या हैं। तो पत्र में कहा गया कि कई सरकारी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। सवाल उठता है, अब एक एक करके देखते हैं कि इस पत्र के किन मुद्दों पर उठाया गया है सवाल। पहला है वर्दी भत्ता, यानी पत्र के अनुसार सरकार द्वारा वर्दी भत्ता स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है, लेकिन दावा किया गया है कि इसका लाभ अभी तक जवानों तक नहीं पहुंचाया गया। बात सीधी सी समझें, यदि किसी कर्मचारी के लिए स्वीकृत भत्ता समय पर न मिले तो उसका सीधा असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और उसके कहीं ना कहीं मनोबल पर भी पड़ता है। ऐसे में वर्दी भत्ता विभाग के द्वारा समय पर जवानों को कहीं ना कहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो उठाया है कि प्रशिक्षण और संसाधन समय पर सही रूप में नहीं मिल रहे हैं। पत्र में कहा गया प्रशिक्षण तो कराया जाता है लेकिन आवश्यक वर्दी और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। यदि यह दावा सही है तो प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगला सवाल रखा गया है ऑनलाइन ड्यूटी व्यवस्था को लेकर। पत्र में उल्लेख है कि ऑनलाइन ड्यूटी व्यवस्था लागू करने के आदेश होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं हो रहा है। तो डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य कहीं ना कहीं पारदर्शिता को बढ़ावा देना होता है। यदि उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो पक्षपात या अव्यवस्था की आशंका वास्तविकता में कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो विभाग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, शासन प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़े, कर्मचारियों का विश्वास भी विभागीय अधिकारियों पर और कार्यप्रणाली पर भी बढ़े। वहीं अगला सवाल उठाया गया कि ड्यूटी का स्थान। पत्र में आरोप है कि कुछ जवानों को ड्यूटी दूर दराज क्षेत्रों में लगा दी जाती है जिससे ड्यूटी करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जबकि कुछ को लगातार एक ही स्थान पर रखा जाता है। यह सवाल वास्तव में गंभीर प्रतीत होता है कहीं ना कहीं। इसके साथ ही पारदर्शिता पे भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में विभाग को गंभीरता से लेते हुए इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अगला सवाल उठाया है कि ड्यूटी भत्ता। पत्र में कहा गया कि ड्यूटी भत्ता समय पर नहीं दिया जा रहा और कई महीनों की देरी तक हो जाती है। तो ऐसे में आप सभी से कहना चाहूँगा, अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि समय पर भुगतान किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में से एक माना जाता है। यदि छोटे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले तो यह कहीं ना कहीं पारिवारिक खर्च को मैनेज कर सकते हैं, इधर उधर उधारी लेने से, ब्याज पर लेने से बच सकते हैं और विभागीय जिम्मेदारियों को भी समय पर निभाने की प्रक्रिया में कोई भी
प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि समय पर जब भुगतान हो गया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही अगला सवाल उठाया गया बीमा और सहायता के संबंध में। पत्र के अनुसार कहा गया कि दुर्घटना बीमा और अन्य सहायता योजनाओं का लाभ जवानों को नहीं मिल रहा है। तो बात आप समझ पाए कि नहीं? यदि सुरक्षा बलों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जवान के ऊपर यदि कोई एकदम विपत्ति आ जाती है या वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसे में पारिवारिक स्थिति का डामाडोल हो जाता है, कहीं ना कहीं परिवार संकटों में घिर जाता है। तो ऐसे में बीमा और अन्य सहायताएं परिवार को समय रहते मिलनी चाहिए। इसमें विलंब करना उचित नहीं होगा, क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं, कम मानदेय प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में परिवार के पास एडवांस रखना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं जो है ऐसी विषम परिस्थितियों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए अधिकारियों को इसको भी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और समय रहते सहायता प्रदान करनी चाहिए पीड़ित परिवार को। अगला सवाल उठाया गया है मृतक आश्रित की नियुक्ति। पत्र में आरोप है कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने में कठिनाइयां और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न हैं। यह गंभीर आरोप है। इनकी पुष्टि सक्षम जांच या अधिकारी कार्रवाई से हो सकती है। यह वास्तव में है या नहीं है, यह एक जांच का विषय बना हुआ है। मनगढ़ंत इसको नहीं कहा जा सकता है। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है तो आप इसकी जांच शासन स्तर से मांग कर सकते हैं। वहीं अगला सवाल उठाया गया है पुराने पद और संगठन को लेकर। पत्र में कहा गया कि पीआरडी के कई पुराने पद समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे संगठनात्मक व्यवस्था प्रभावित हुई है। यदि किसी संगठन की पद संरचना बदली जाती है तो उसके कार्य संचालन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रशासनिक नीति का विषय भी माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं तो ड्यूटी प्रणाली में भी और ड्यूटी व्यवस्था में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और जवानों के मनोबल भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। जब उनका अधिकारी उनके साथ नहीं होगा, उनका सीनियर उनके साथ नहीं होगा तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो पद हैं ब्लॉक कमांडर, हल्का सरदार वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं छोटे जवानों को, नए जवानों को बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। तो ऐसे में इन पदों का होना अति आवश्यक है। साथ ही अगला सवाल उठाया गया कि मूलभूत अधिकार और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो पत्र में दावा किया गया कि पीआरडी जवानों को वेतन भत्ते, राशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड जैसी योजना का लाभ भी नहीं मिलने की बात कही गई है। तो प्रिय साथियों, आपको बता दें, यदि किसी योजना का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता तो उसके कारणों की प्रशासनिक समीक्षा की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। निष्कर्ष यही निकलता है कि इस पूरे पत्र का मुख्य उद्देश्य और संदेश 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की मांग रखी गई है और पीआरडी जवानों को समान कार्य समान वेतन के लिए जो है जोर दिया गया है। इसके साथ ही वेतन भत्तों को समय पर दिए जाने की मांग रखी गई है। हाँ, यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि कुछ जवानों की ड्यूटी निजी क्षेत्र या कार्यालयों में लगाई जाती है, जिस कारण वहां से वेतन भत्ता उन्हें देर से प्राप्त होता है, जिस कारण इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विभाग को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कार्य क्षेत्रों को जो है पत्र के माध्यम से सूचना देनी चाहिए कि समय रहते भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही भुगतान का अन्य विकल्प भी सोचना चाहिए। जैसे निजी क्षेत्र से यदि ड्यूटी भत्ता देर से आता है तो ऐसे में विभाग निजी यानी कि विभागीय स्तर की जो है बजट से आवंटित करे और जब भी अन्य निजी ड्यूटी क्षेत्र से ड्यूटी भत्ता प्राप्त हो तो उसी में सम्मिलित कर ले, जिससे जवानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ड्यूटी करने में भी उन्हें जो है मनोबल प्राप्त होगा। साथ ही विभिन्न सरकारी आदेशों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग रखी गई है इस पत्र में। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत में अगर आप इस पत्र पर पूरा ध्यान दें तो इस पत्र के विश्लेषण में आपने सुना और देखा है कि इसमें आरोप और दावे जो किए गए हैं, जिनकी अंतिम पुष्टि संबंधित विभाग, न्यायालय या आधिकारिक जांच से हो सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि पीआरडी जवानों की उठाई गई मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप सभी ने दिशा राइट चैनल को वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।